ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र पाठ 1 प्रश्न नंबर 9 इंटरनेट टेक्नोलॉजी समझाइए। इंटरनेट डिजिटल तकनीकी का एक स्वरूप है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। नंबर 1 ट्यूटोरियल। कुछ वेबसाइटों पर अपने विषय के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ने को मिलते हैं। कुछ वेबसाइटों पर अपने विषय के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ने को मिलते हैं। इसे ओपन एक्सेस लिंक में रखा जाता है। ओपन एक्सेस लिंक में रखा जाता है जो ट्यूटोरियल साबित होता है। जब चाहे तब हम इसमें से शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 तत्काल शिक्षा। हमको तत्काल शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट उपयोगी होता है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेषज्ञों के भाषण, वीडियो इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक में रखे जाते हैं। ऐसी वेबसाइट द्वारा वर्गखंड में शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव होता है। हम जो इस प्रकार के वीडियो देखते हैं या इस वीडियो में वेबसाइट पर हम शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम क्लास में बैठ कर के शिक्षण प्राप्त कर रहे हों। नंबर 3 पढ़ने योग्य सामग्री। इंटरनेट पर बिना कीमत चुकाए निष्णातों के लेख, जर्नल इत्यादि पढ़ने को मिलते हैं। इंटरनेट पर बिना कीमत चुकाए निष्णातों के लेख, जर्नल इत्यादि पढ़ने को मिलते हैं। कुछ पैसा भरकर भी पढ़ सकते हैं। कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो बगैर पैसे के हमको प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ता है। ई बुक जर्नल के नाम से इसे ई बुक या जर्नल के नाम से जानते हैं। नंबर 4 विविध जानकारी। विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इंटरनेट पर सर्च करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कार्यशाला से हमको कहीं जाना हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से रास्ते सर्च कर सकते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से दूसरी इसी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त करने में सफल होते हैं। सांख्यिकी जानकारी। अर्थशास्त्र में अनेक गौण जानकारियों का उपयोग होता है, जैसे बैंक, बजट इत्यादि। बैंक की जानकारी। अर्थशास्त्र में अनेक गौण जानकारी का उपयोग होता है, जैसे बैंक, बजट इत्यादि। बैंक की जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर, अंदाजपत्र की जानकारी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर से प्राप्त की जा सकती है। अन्य संस्थाएं जैसे CSO, NSSO, WHO, IMF इत्यादि से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम ये सांख्यिकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनको हम जैसे बैंक का दिया है अंदाजपत्र, इसके हमको आंकड़े प्राप्त करने हैं तो विश्वसनीय हमको आंकड़े कहाँ से प्राप्त होंगे? आरबीआई की वेबसाइट से। अगर बैंक के संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आरबीआई की वेबसाइट से, और अंदाजपत्र की जानकारी प्राप्त करनी है तो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से हम प्राप्त कर सकते हैं। अथवा फिर CSO और गरीबी बेकारी जैसी स्थिति ज्ञात करनी है NSSO, हेल्थ जैसी करनी है तो WHO। इसी प्रकार से IMF इत्यादि से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के भय स्थान। इंटरनेट एक साधन है, यह शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। ध्यान रखना बच्चों, इंटरनेट एक साधन है, ये शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। इंटरनेट पर कुछ गलत जानकारी भी प्राप्त होती हैं, इससे दूर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें से हमको गलत जानकारी प्राप्त होती है, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। आवश्यक जानकारी विश्वसनीय वेबसाइटों से लेनी चाहिए। अगर हमको कोई जानकारी चाहिए तो विश्वसनीय वेबसाइट, जैसे हमको गरीबी और बेकारी की अगर संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO
NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हमको प्राप्त करनी चाहिए। अगर हेल्थ संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से प्राप्त करनी चाहिए। ये विश्वसनीय वेबसाइट हैं, इनसे जो हमको जानकारी प्राप्त होगी वह सही जानकारी प्राप्त होगी और इससे प्राप्त जानकारी से परिणाम भी सही प्राप्त होंगे। अगर हमने इन वेबसाइट से जानकारी प्राप्त नहीं की, कोई गलत वेबसाइट से हमने जानकारी प्राप्त की, तो परिणाम भी गलत प्राप्त होगा।